नमस्कार, मैं पवन बाली। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। साथियों, मैं आज बहुत बड़ी खबर का खुलासा करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों के लिए ये काफी शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ झड़प में, जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, छोटी सी यानी युद्ध हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, तो उस टाइम इंडिया का कुछ लॉस हुआ है। चलिए डिटेल से इस वीडियो को जानते हैं, क्या लॉस हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको पूरे सबूतों के साथ, फुल प्रूफ के साथ, फैक्ट एंड फिगर के साथ इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, दिखाऊंगा। आप सिर्फ वीडियो के लास्ट तक बने रहना और एक एक चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। और हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि वेस्टर्न मीडिया कैसे प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम कैसे नैरेटिव जो है वेस्टर्न मीडिया का उससे पीछे रह रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ध्यान से एक एक बात को सुनना और प्रूफ देखना। जैसे आप सबको पता है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था। इस टेररिस्ट अटैक में 26 इंडियन सिविलियन मारे गए थे, जो टूरिस्ट बनकर गए थे पहलगाम में। जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में टेररिस्ट अटैक किया था, इनके डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान से थे। पाकिस्तान में एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है लश्कर-ए-तैयबा, इसको शॉर्ट में LT कहते हैं। इसकी एक विंग है जिसको कहते हैं TRF। इसी TRF ने इस हमले की जिम्मेवारी ली थी, लेकिन बाद में कुछ पाकिस्तानी आर्मी की दबाव की वजह से इस विंग ने, इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस जिम्मेवारी को वापस लिया था। लेकिन यह प्रूफ हो चुका था कि पाकिस्तान के टेररिस्ट थे। तो इंडिया ने अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया और पाकिस्तान को भी पता था कि इंडिया जरूर इस हमले का बदला लेगा। तो इंडिया ने यह डिसाइड किया, जो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर लुटा था वहां पर, तो इसके बदले में इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर। तो इंडिया ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इन माताओं बहनों को जस्टिस दिलाने के लिए चलाया है, और हमारा जो टारगेट है वो पाकिस्तान की ना आर्मी है और ना पाकिस्तान के कोई सिविलियन है। हमारा टारगेट बस पाकिस्तान के टेररिस्ट है। इंडिया ने अपने वादे को पूरा किया और 15 दिन के बाद जो इंडिया ने 7 मई को ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान के जो आतंकवादियों के कैंप्स थे, टेररिस्ट कैंप्स थे, उन पर अटैक किया और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे उनको मिट्टी में मिलाया। और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने एक अपनी जो है बुज़दिल हरकत की और इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, और इंडिया ने भी दोबारा से रिटेलिएट किया और पाकिस्तान के कई एयरबेस जो है वो तबाह कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बुज़दिल हरकत की थी। इंडिया के सिविलियन एरिया और टेंपल्स पर अटैक करने की कोशिश की थी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इंडियन मिलिट्री फैसिलिटीज को भी टारगेट करने की कोशिश की थी, जिसको इंडिया की आर्म फोर्सेस ने इसको नाकाम कर दिया था। इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस के बीच में काफी झड़प हुई थी, खास करके एयर फोर्सेस के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो थे वो आमने सामने थे। तो इस टाइम जो है पाकिस्तान ने यह क्लेम किया था कि उन्होंने इंडिया के 6 राफेल फाइटर जेट को जो है वो गिरा दिया, शूट डाउन किया था। लेकिन इंडिया ने जो है वो शुरू से ही इसको जो है वो रिजेक्ट किया कि जैसे आप सभी लोग मैच्योर हैं, जब भी जंग होती है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, चाहे वो कितनी भी सुपर पावर कंट्री हो, तो दोनों तरफ का नुकसान होना लाजिम है। फाइनली इंडिया के CDS जनरल अनिल चौहान ने ये एक्सेप्ट किया कि कुछ तो हमारा लॉस हुआ है, लेकिन उन्होंने एक्चुअल नंबर तो नहीं बताए, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक आध फाइटर जेट जो है हमारा वो शूट डाउन हुआ है। लेकिन इन्होंने ये भी रिजेक्ट किया कि जो पाकिस्तान कह रहा था कि 6 राफेल को गिराया, इन्होंने सिरे से इसको खारिज कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। इस बात से ये पता चलता है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो कितनी ओपन है, कितनी डेमोक्रेटिक है, कितनी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने वाली है। यानी अगर वो ना भी कहते ना, लेकिन उन्होंने ओपनली कहा। इसीलिए हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर जो है वो प्राउड है कि हमारी आर्म फोर्सेस जो है वो ओपन में सब कुछ कहती है, कुछ चीजें छुपाती नहीं है। आइए जानते हैं कि ये CDS क्या होता है। इंडिया की जो 3 फोर्सेस है ना, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, इनके अलग अलग चीफ भी होते हैं, लेकिन इन तीनों चीफों को जो पूछने वाला होता है तो वो CDS होता है।
अभी हमारे सीडीएस जो थे वो सिंगापुर गए थे संग्रीला डायलॉग के लिए। संग्रीला डायलॉग क्या है? संग्रीला डायलॉग एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है जिसमें सिक्योरिटी के बारे में डायलॉग किया जाता है। तो इसी संग्रीला डायलॉग के लिए जो सिंगापुर में हुआ था वहां पर हमारे सीडीएस गए थे। संग्रीला डायलॉग के दौरान सिंगापुर में इंटरनेशनल मीडिया भी थी और इसी टाइम जो है सीडीएस ने 2 न्यूज एजेंसीज को अपना इंटरव्यू दिया। उनमें से एक ब्लूमबर्ग है और एक रॉयटर्स है। और इन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में ये कहा कि हमारा जो है कुछ लॉसेस हुए हैं। उन्होंने एक्चुअल नंबर तो नहीं बताए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के जो 6 राफेल गिराने का जो क्लेम था उसको भी रिजेक्ट किया। और उन्होंने कहा कि यह बात नहीं है कि इंडिया के फाइटर जेट्स गिरे या नहीं गिरे, इंडिया ने अपना क्या मकसद हासिल किया, तो इस बात पर भी जो है वो फोकस करना चाहिए। आपको जैसे पता ही है कि ब्लूमबर्ग जो है हमेशा एंटी इंडिया लिखता है। उन्होंने भी इसी बात पर फोकस किया कि इंडिया का क्या नुकसान हुआ। उन्होंने इस बात का फोकस नहीं किया इंडिया ने इस ऑपरेशन से क्या हासिल किया। आप न्यूज भी देख सकते हैं, आप इंटरनेशनल न्यूज पर यकीन नहीं भी करते हो, आप इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल देख सकते हैं, आप इंटरव्यू भी सुन सकते हैं। Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed. कि इंडिया ने अपने लॉसेस को एक्सेप्ट किया है। हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस हैं, एक डेमोक्रेटिक है, ओपन है, किसी भी चीज को छुपाने का प्रयास नहीं करती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।